नमस्कार, मैं रूपेश कुमार अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। सबसे पहले भारत माता के फोटो का जो पदार्पण हुआ वो 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुआ और फिर हिंदू महासभा के सम्मेलन में भारत माता को एक नए आकार, नए स्वरूप के साथ पेश किया गया। जो वीडियो आप देख रहे हैं भारत माता का, इस वीडियो में दिखाया गया चित्र आरएसएस के द्वारा प्रमोट किया गया है। जी हां, आरएसएस और भाजपा के कार्यक्रम में आप इसी किस्म की भारत माता को देखते हैं और भाजपा और आरएसएस का कोई भी राजनीतिक सांगठनिक कार्यक्रम होता है, उसकी शुरुआत भारत माता के फोटो के सामने दीप प्रज्वलित करके होता है। लेकिन कांग्रेस हमेशा से भारत माता के राजनीतिकरण का विरोध करती रही है। स्वयं राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान स्पष्ट कहा था कि भारत माता राजनीति का विषय नहीं है। देवी के रूप में जो चित्र आरएसएस के द्वारा दिखाया जाता है, वो चित्र कभी भी कांग्रेस के कार्यक्रम में नहीं देखा जाता है, वो प्रचलन में बिल्कुल से नहीं है। धर्म और धार्मिक प्रतीकों में भारत माता का इस्तेमाल करने का भी कांग्रेस विरोध करती रही है। इसके अलावा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का यह भी मानना है कि भारत माता को धर्म से जोड़कर देखना गलत है। भारत माता देश की आवाज है, देश को एकताबद्ध सूत्र में राष्ट्रीय संदर्भों में रखने का एक मूल मंत्र है, जिसका राजनीतिकीकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन 21 दिसंबर 2023 को रुद्रपुर जिला मुख्यालय में जो हुआ, कांग्रेस के जिला सम्मेलन में जिस तरीके की परिपाटी को पेश किया गया, वहां पर यही भारत माता का फोटो जो हम आरएसएस और भाजपा के कार्यक्रम में देखते हैं, देखने को मिला। तो क्या माना जाए कि कांग्रेसी अब आरएसएस की राह पर चल निकले हैं? जो मूल मंत्र थे, मूल सिद्धांत थे और जो रास्ता था कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दिखाया गया, क्या रुद्रपुर के कांग्रेसी उससे भटक रहे हैं? जो आप चित्र देख रहे हैं कि भारत माता के फोटो को कांग्रेस के जिला सम्मेलन में रखा गया, उसके सामने दीप प्रज्वलित किया गया, तब जाकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यूं तो भारत माता के कार्यक्रम में फोटो को रखने का कोई विरोध नहीं होना चाहिए और भारत माता की जय के साथ भी कार्यक्रम की शुरुआत हो, इसका भी कोई विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की अपनी एक परिपाटी रही है। 139 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी आज क्यों आरएसएस की राह पर चलती हुई नजर आ रही है? रुद्रपुर में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी, इसके अलावा 4 या 5 विधायक और पूरी की पूरी एक तरीके से कहा जाए कि जनपद की कांग्रेस इकट्ठी थी कार्यक्रम में। वहां पर कांग्रेसियों के द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता या कांग्रेसी महापुरुष का चित्र के सामने दीप प्रज्वलित नहीं किया गया, बल्कि भारत माता के फोटो के सामने दीप प्रज्वलित किया गया। कहीं पर भी किसी भी कांग्रेस के कार्यक्रम में, छोटे या बड़े कार्यक्रम में भी हम आरएसएस द्वारा प्रदत्त भारत माता की फोटो को नहीं देखते हैं। क्या माना जाए कि रुद्रपुर के कांग्रेसियों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, या फिर यह माना जाए कि कांग्रेस को अब अपने आप पर भरोसा नहीं रह गया है, अपनी नीति और रीति पर भरोसा नहीं रह गया है, तब जाकर कहीं ना कहीं वो आरएसएस का कल्चर उठा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि वो पार्टी, जिस पार्टी के नेता इस बात का दावा करते थे कि अगर आपके गाल पर कोई एक तमाचा मारे तो आप दूसरा गाल हाजिर कर दीजिए। अहिंसा में विश्वास करने वाली कांग्रेस का चरित्र रुद्रपुर में आकर बदल जाता है, क्योंकि रुद्रपुर के कांग्रेसी नेता उस दिन हाथापाई पर उतरते हैं, गाली गलौज पे उतरते हैं और पत्रकारों को निशाना बनाते हैं। तो क्या माना जाए कि अहिंसक पार्टी का दंभ भरने वाली कांग्रेस अब हिंसा पर उतारू हो रही है, दबाव, गाली गलौज और धमकियों का सहारा ले रही है? पहले हम जान लेते हैं कि 21 दिसंबर को
आखिर वहां पर जो कुछ कांग्रेसी नेता थे उन्होंने किस तरीके का उत्पात पैदा किया और मीडिया का काम कर रहे तमाम सारे पत्रकारों के काम को अवरुद्ध किया और उनको गोदी मीडिया कहकर गो बैक के नारे लगाए। छोटी सी क्लिप है, देखिए ये क्लिप। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, वाह वाह, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, देखिए गोदी मीडिया मुर्दाबाद, नहीं गोदी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, तो देखा साथियों कि पत्रकार लोग अपना काम कर रहे थे और आलोचना या प्रशंसा करना पत्रकार का अपना नैतिक धर्म है। वो जिस तरीके से घटनाक्रम को देखते हैं उस तरीके से पेश करने का काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की धज्जियां कांग्रेस के नेताओं ने उड़ाई, क्या ये वही कांग्रेस है जिसके नेता इस बात का दावा करते थे कि हमको किसी भी कीमत पर हिंसात्मक नहीं होना है? वहां ना सिर्फ 21 तारीख को आपने देखा ये गाली गलौज पे उतारू होते हैं, मारपीट तक पे उतारू होते हैं और फिर लगातार धमकाते हैं। इनके नेताओं से जब बात करने की कोशिश की जाती है तो वो बात करने को तैयार भी नहीं होते हैं। रुद्रपुर के कांग्रेसी उल्टी राह चल रहे हैं। उनको लगता है कि डराकर धमकाकर वो अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया स्वरूप पत्रकारों ने भी अपनी बात रखी। वरिष्ठ पत्रकार भूपेश छिंबाल जी ने भी कड़ा विरोध दर्ज कराया और कांग्रेस की इस नापाक हरकत का कड़ा विरोध किया। सुनिए क्या कहा भूपेश छिंबाल जी ने। मेयर साहब के खिलाफ वो किया, हमने वो भी कवरेज करा, तब हम मोदी मीडिया नहीं थे, तब हम गोदी मीडिया नहीं थे। पर आज जब हमने अपना विरोध दर्शाया तब वो बोल रहे हैं हम गोदी मीडिया है और गोदी मीडिया के गो बैक के नारे उन्होंने लगाए। उनके साथ युवा कांग्रेस के नेताओं ने। तो दोस्तों पूरे रुद्रपुर की मीडिया ने उस दिन कांग्रेस की प्रेस वार्ता का विरोध किया और ये कहा कि जब तक जो अराजकता नेताओं ने फैलाई है, कार्यकर्ताओं ने फैलाई है, उस पर अगर कांग्रेसी खेद प्रकट नहीं करते हैं तब तक कोई कांग्रेस की खबर नहीं की जाएगी। और उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पत्रकारों ने बहिष्कार किया था। वरिष्ठ पत्रकार कंचन वर्मा जी भी पहुंचे थे और जिस समय यह पूरा घटनाक्रम हो रहा था तब उनके चैनल के प्रतिनिधि भी वहां मौजूद थे। कंचन वर्मा जी ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। सुनिए कंचन वर्मा जी ने क्या कहा। ये कांग्रेसियों का ना मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तो जब संतुलन बिगड़ जाता है तो यही सब चीजें होती हैं जो आप देखने को मिली हैं। पत्रकारों से धक्का मुक्की करिए, गोदी मीडिया बोलिए, किसी का भी चरित्र हनन कर दीजिए। मैं रुपेश जी आपको बताऊंगा, ये गोदी मीडिया कहने वाले वही नेता हैं जो मेयर के पद की दावेदारी करते हैं और जब कांग्रेस का कार्यक्रम होता है तो कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। तो इन लोगों का ना तो चरित्र है ना चेहरा है। ये आपका मर्डर भी कर सकते हैं। इनमें पागलपन सवार है। इस टाइम कुछ भी कर सकते हैं। देख नहीं रहे हो आप? चंद कार्यकर्ता क्या जुड़ गए, बौखला गए। पत्रकारों को पत्रकार नहीं समझ रहे हैं, गोदी मीडिया का अर्थ नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज पत्रकारों के संग जो घटना की है उससे कहीं ना कहीं असली चरित्र उनका उजागर हो गया है। और उन्हीं का नहीं, जितने लोग आयोजक हैं इस कार्यक्रम के उनका भी असली चरित्र उजागर हो गया है। क्योंकि आप मीडिया को बुलाते हैं, उसके बाद उनकी बेइज्जती करते हैं और कहीं ना कहीं हाथापाई और धक्का मुक्की भी करते हैं। तो इससे साफ है कि आपको ना तो लोकतंत्र में विश्वास है, जो आप गाते हैं बार बार कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अरे आप तो चौथे स्तंभ को ही खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र की आप कहां बात कर रहे हैं? तो ऐसे में अपनी जो एक IQ लेवल है, अपनी जो मानसिकता है, उसका टेस्ट कांग्रेस ही कराए। कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी मीडिया के सामने आए, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी भी मीडिया के सामने आए, जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा जी भी मीडिया के सामने आए और खेद प्रकट करने की बात जरूर कही गई, लेकिन मामले का पटाक्षेप करने की ओर कोई कोशिश नहीं कीजिए। करण मेहरा जी ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। अब भाई ने कहा मेरी बात का उत्तर है, मैंने कहा मैं वीडियो देखूंगा। अगर उन्हीं ने किया होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, प्रवोक किसी ने किया होगा तो फिर वो भी देखना पड़ेगा। तो बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि आखिर रुद्रपुर की कांग्रेस को क्या हो गया है। पूरा प्रदेश कांग्रेस बैठी थी मंच पर और दीप प्रज्वलित करते वक्त किसी बड़े कांग्रेसी नेता ने इस बात की जरूरत को महसूस क्यों नहीं किया कि भारत माता की फोटो के साथ कांग्रेसी महापुरुषों के या नेताओं के जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने से कांग्रेस को सींचा है या यहां तक पहुंचाया है, उनके फोटो होने चाहिए थे। आरएसएस और भाजपा के कार्यक्रम में जरूर आपको भारत माता की फोटो दिखती है, ये उनका अपना कल्चर है, उनकी अपनी व्यवस्था, अपनी संस्कृति है। लेकिन कांग्रेस के किसी भी छोटे
जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम में आपने भारत माता की फोटो के सामने दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम को नहीं देखा है। कांग्रेस की अपनी परिपाटी है, कांग्रेस के अपने सिद्धांत हैं, अपनी नीतियां हैं और उन नीतियों के तहत वो ये मानते हैं कि किसी भी देवी स्वरूप एक फोटो को हम स्थापित करते हैं तो कहीं ना कहीं सर्वधर्म संभाव और जो भारतीय संविधान की मूल अवधारणा है जिसमें हम एक सार्वभौमिक और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, उसकी ओर नहीं बढ़ पाते हैं। तो जो सेकुलरिज्म की बात कांग्रेस करती है, उस सेकुलरिज्म को रुद्रपुर के कांग्रेसी नेता क्यों भूल जाते हैं? इस बात का जवाब जरूर जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा से लेकर महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा से लेकर जो भी आयोजक मंडल में थे उनको देना चाहिए। उम्मीद करते हैं शायद प्रदेश कांग्रेस ने जवाब तलब भी किया होगा कि आखिर कांग्रेस की परिपाटी से इतर कैसे भारत माता का फोटो लगाकर आपने कार्यक्रम की शुरुआत की। तो रुद्रपुर के कांग्रेसियों को अपने गिरेबान में जरूर झांकना पड़ेगा कि आखिर वो कांग्रेसी सिद्धांतों पर यकीन करते हैं या वो आरएसएस की राह पर बढ़कर अपना कोई समाधान या अपने लिए कोई गुंजाइश रुद्रपुर में पैदा करना चाह रहे हैं। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने कमेंट्स हमको जरूर कीजिएगा और इस रिपोर्ट को जरूर साझा कीजिएगा और बताइएगा कि हम किस तरह की रिपोर्टें या आपके इलाके के आसपास की जो भी जन समस्याएं हैं, जो भी ऐसी आवाज जो नहीं सुनी जा रही हैं, उनको बुलंद करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।